अरे हाँ जी, कर दूंगा कर दूंगा। क्या हुआ? कौन था? बैंक वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बैंक वाले लोन वापस न करने पर इतना अपसेट क्यों हो जाते हैं, जबकि उन्हें पता था कि बंदे के पास पैसे नहीं है, इसीलिए लोन लेना पड़ा। खैर, चुका दूंगा लोन। कल ऑफिस जाके बोलता हूँ बॉस को पैसे के लिए। अच्छा, लेकिन अभी आप कहाँ गए थे? याद है पिछली दिवाली हम एक ज्वेलरी के दुकान पे गए थे, जहाँ पर तुम्हें एक हार पसंद आ गया था। हाँ याद है। और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ हाँ याद है। और मैंने तुमसे कहा था कि ये हार मैं तुम्हें एक दिन जरूर लेके दूंगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से याद है। हाँ, तो बस उसी की बगल वाली दुकान से बाल कटवा के आ रहा हूँ। खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना दो। वैसे तुम्हारा जो व्रत है ना? हाँ जी हूँ। कुछ खाया तुमने फल फूल? हाँ जी। क्या? केला, सेब, अनार, मूंगफली, फ्रूट क्रीम, आलू की टिक्की, साबूदाने का खीर, साबूदाने की पापड़, कद्दू की पूरी, सावन के चावल, सिंघाड़े के आटे का हलवा, खीरा, और सुबह सुबह चाय पी और अभी जूस पी हूँ। अरे वाह, काफी सख्त व्रत रख रखा है तुमने। ऐसा कठिन व्रत रखना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ और खाना है तुम्हें? जी नहीं नहीं। अरे देख लो, कहीं तुम्हें कमजोरी ना आ जाए। खैर, मुझे तो बहुत भूख लगी है, दबा के खाऊंगा भी। अरे देख कर खाया करो, पेट निकल रहा है आपका। अरे हाँ यार, तो ठीक है, तो आज से ना मैं डाइटिंग शुरू करता हूँ। ये बहुत अच्छा सोचा आपने, वाह, मैं बहुत खुश हुई। तो चलो इसी डाइटिंग शुरू करने की खुशी में पिज्जा पार्टी हो जाए। अरे पापा, पिज्जा मंगा रहे हो क्या? मेरे लिए भी मंगाना। आज सभी किताब खरीदी है, कभी खोल कर देखा तूने? उस हिसाब से तो मैंने भी 25,000 का फोन लिया है, आपने चलाने दिया चैन से कभी? अरे हाँ, मोबाइल से याद आया, तूने मुझे बताया था ना कि तू एक लड़की को पसंद करता है और उससे चैट करता है, तो बात आगे बढ़ी? हाँ, पर यार रिप्लाई ढंग का भी होना चाहिए। ये HMM वाला हूँ तो भैंस भी करती है। अरे ये सब छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे पढ़ता तो हूँ, पापा से पूछ लो। अरे हाँ, उस दिन ना ये पढ़ाई कर रहा था, वो भी आंख बंद करके। मैंने पूछा कि बेटे क्या कर रहे, तो ये बोलता है कि पापा मैं अंधाधुंध पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तुझको ना जब फेल होगा तभी पता चलेगा। अरे मम्मी, परीक्षा में फेल होने वालों की घटती संख्या बहुत ही चिंताजनक है। भविष्य में देश चलाएगा कौन? कहाँ मिलेंगे विधायक, सांसद, पार्षद? बेटा, जिंदगी में तू ना अच्छा आदमी बन बस। मैं भी सोचता हूँ कि जिंदगी में बस इतना अच्छा आदमी बन सकूं कि कोई भी आदमी मुझ पे विश्वास करके कह सके कि भाई मेरी वाइफ को अपनी वाइफ समझ के घर छोड़ देना। Come on. अच्छा, वाइफ से याद आया, मैं वो जिस लड़की से चैट नहीं करता, वो ना आप लोगों की तारीफ करते हुए कह रही थी कि आप दोनों मार्केट में बहुत खुश होकर घूम रहे थे। तो वो पूछ रही थी कि आप लोगों की सुखी वैवाहिक जीवन का राज क्या है। बेटा, सुखी वैवाहिक जीवन का एक ही राज है कि पति को हमेशा अपने आप को शेर समझना चाहिए और पत्नी को रिंग मास्टर। वैसे और क्या क्या बोला बेटा उसने? वो बता रही थी कि आप मम्मी का बाजार में हाथ पकड़े हुए थे, तो बोल रही थी कि कितने प्यार करते हैं आप लोग। वो तो बेटा मार्केट में इसका हाथ पकड़ के इसलिए घूम रहा था क्योंकि इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी भी दुकान में घुस जाती है। तो नहीं जाऊंगी क्या? पता है बेटे, ये ना मुझे दुकान नहीं जाने देते, रास्ते से ना 150 रुपए की साड़ी पकड़ा देते हैं। अभी तेरे लिए मैं टी शर्ट लेना चाहती थी, इन्होंने ना दुकान में जाने ही नहीं दिया। बेटा, वो रेडीमेड कपड़े वाले कपड़े या शर्ट को इतने आहिस्ता से काउंटर पर लिटाते हैं जैसे कि कहीं उसकी नींद न टूट जाए। तो ये सब चीजें ना मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं बाजार से ले लेता हूँ। तो आप मत जाया करो ना, मम्मी को भेज दिया करो। बेटा, तुम्हारी मम्मी को ना कुछ भी लेना नहीं आता। उस दिन ना ये हमारे झगड़े के बाद बाजार गई और दुकान से जहां लाके खा लिया, लेकिन तेरी मम्मी मरी नहीं, बीमार हो गई। अरे 100 बार कहा है कि कोई भी चीज खरीदती हो तो ठीक से लिया करो। देखा, काम भी नहीं हुआ और पैसे भी चले गए। इसलिए ना मैं तेरी मम्मी को मार्केट नहीं भेजता हूँ, अकेले ही चला जाता हूँ। और अकेले जाके ना लड़कियों को ताड़ना। अरे कैसी बात कर रही हो, अब मैं शादीशुदा हूँ। अरे कैसे पता लगेगा कि तुम शादीशुदा हो? मेरे माथे पर सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र लटका है, तुम्हारा भी कुछ लटका है क्या? मुंह लटका रहता है मेरा, लोग देख के समझ जाते हैं।
और ये बच्चे के सामने कैसी बात कर रही हो? इतने बड़े बच्चे का बाप हूँ मैं, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, और उस दिन मार्केट में एक औरत आई और तुमको हेलो बोल के चली गई, वो कौन थी? अब प्लीज तुम मेरा ना दिमाग खराब मत करो। अभी उसको भी बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अरे मतलब वो किसी दोस्त की बीवी थी तो हाय हेलो बोल दिया। देखो, मुझे ना पक्का यकीन है तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है। और पिछले महीने तुम 30 दिन के लिए कहीं चले गए थे बिना बताए। अरे मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि ऑफिस वाले हमें 30 दिन के लिए कहीं बाहर ले जा रहे हैं। अब मैसेज नहीं पहुंचा, इसमें मैं क्या करूं? पता है, मैं पूरा महीना तुम्हारे गम में ना बीमार पड़ी रही। मर जाती तो कौन सा शमशान का चाबी मैं अपने साथ लेकर गया था? मेरे मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्यों शादी की मुझसे? मैं आगे ना पढ़ना चाहती थी, ये रिश्ता लेकर आ गए तो मेरा शादी कर दिया, वरना मैं और आगे पढ़ती। अरे मैंने भी तुमसे कम उम्र में शादी कर ली थी। पढ़ाई में मैं ना बहुत इंटेलिजेंट था। मुझसे दोस्त पूछते थे कि 12वीं के बाद क्या करेगा, तो मैं कहता था बीबीए। बीबीए मतलब? बीवी की बाहों में आराम। तो बस आपने इसीलिए शादी की? अरे यार, दुनिया वाले कहते थे कि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता, इसलिए इसके साथ जल्दी से जल्दी शादी करके बाप बन गया। और शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पता है, शादी से पहले ना मैं महारानी की तरह रहती थी। बहुत ही रईस खानदान है हमारा। पता है, हमारे गांव में सबसे पहले 24 घंटा बोलने वाला रेडियो मेरे पिताजी लाए थे। अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी मत बोलना। बोलूंगा। शादी में ना सबसे बड़ा धोखा दिया है उन्होंने मुझे। गाय के गुड़ बताकर शेरनी थमा दी है। तो तुमने भी तो कहा था कि अपनी बेटी को महारानी की तरह रखूंगा, रखा क्या मुझे? पता है बेटा, नई नई शादी हुई थी मेरी, सुबह सुबह से ना ये मेरे ऊपर पानी डाल के उठा देते थे। बेटा, इसके पिताजी ने कहा था कि दामाद जी मेरी बेटी फूल की कली है, इसे मुरझाने मत देना, तो बस डाल देता था पानी। और तुम्हें ना मैं सुबह सुबह खाना बनाने के लिए उठाता था, इसे ना खाना बनाना नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है। पूरा बेकार खाना बनाती है। अच्छा, तो मैं इतनी बेकार हूँ? अरे खुद को इतना बेकार भी मत समझो। तुम्हारी किडनी हम दोनों को आईफोन दिला सकती है। रुको, अभी दिलाती हूँ आईफोन। मुझे भूख लगी।